Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज खबर अच्छी नहीं है, और अच्छी खबर नहीं है ये तो अब आप लगभग रोज़ सुन रहे हैं। रोज़ किसी न किसी तकलीफ़ की, परेशानी की खबर आ रही है। लेकिन इस वक्त अमेरिका से जो खबर आई है वो चिंता बढ़ाने वाली खबर है। अब तक चीन से चिंताजनक खबर आ रही थी, उसके बाद इंडोनेशिया से चिंताजनक खबर आई थी, लेकिन अब अमेरिका से आ गई है। अमेरिकन इकॉनमी में जो वहाँ आंकड़े आए हैं जीडीपी ग्रोथ के, वो 1.4% की गिरावट दर्ज की गई है अमेरिकी इकॉनमी में, जबकि अंदाज़ा था, अनुमान था कि वो 1% की बढ़त दिखाएगी। हम भारत में 1% या 2% क्या, यहाँ 4% की बढ़त को भी अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन अमेरिका में 1% की बढ़त भी बढ़त मानी जाती है। और ये जो है अब भारी चिंताजनक खबर है। करीब 1.5% की गिरावट, 1.4% की गिरावट जीडीपी में, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि जो पेंडेमिक से रिकवरी हो रही थी उसको झटका लग गया है, और उसकी वजह से ये अचानक एक तरह से खौफनाक खबर आई है। क्योंकि अभी 6 दिन पहले अमेरिकी सरकार की तरफ से जो ऐलान हुआ था इस बारे में, वो क्या कह रहा है? उनका कहना था कि हम 2022 में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देख रहे हैं महंगाई की आशंका के बावजूद, और उनको उम्मीद थी कि इकॉनमी में बेहतर प्रदर्शन हो रहा है, इकॉनमी सुधर रही है। और चौथी तिमाही का जो आंकड़ा आया था वो बढ़त का आंकड़ा था, लेकिन अब जो आंकड़ा आ रहा है सामने, जो 1.4% यानी पहला इस साल का आंकड़ा आ रहा है, ये गिरावट वाला है, और ये भारी चिंता पैदा कर रहा है अमेरिकी इकॉनमी को लेकर। और अमेरिकी इकॉनमी की जो चिंता है, वजह क्या है? वो कह रहे हैं कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में गिरावट आई है, डिफेंस स्पेंडिंग में गिरावट आई है, और जो व्यापार है उसमें अब तक का रिकॉर्ड नुकसान है अमेरिका को। इस वजह से ये उनकी पूरी ग्रोथ पर असर पड़ रहा है। और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चा है वहाँ, वो बढ़ा है। यानी जो हमारे आपके जैसे लोग, जो भारत में भी जिसको कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कहा जाता है, कि हम लोग जो खर्चा करते हैं या आम आदमी, वहाँ की जनता जो खर्चा करती है, उसमें 2.7%, 2.75% की बढ़त है। लेकिन उसके साथ ये जो बढ़त है, ये तब है जब वहाँ कीमतों में 7.8%, 7.8% की बढ़त हुई है, तब यहाँ 2.7% की बढ़त दिख रही है। यानी महंगाई ज़्यादा बढ़ी है, महंगाई की वजह से ये खर्चा बढ़ा हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने सामान ज़्यादा खरीदा है या चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम की हैं। तो ये चिंता है। और वहाँ अभी जो अमेरिकन जानकार हैं इस बात को लेके कोशिश ये कर रहे हैं, वो ये कहने की कि साहब अभी मंदी की शुरुआत नहीं है, आप इसको रिसेशन ना माने, ये सिर्फ एक तरह का नॉइज़ कह रहे हैं अंग्रेज़ी में, कि नॉइज़ है, ये सिग्नल नहीं है, इसको सिग्नल ना माना जाए। लेकिन ये जो पहली तिमाही का आंकड़ा आया है, वो वहाँ चिंताजनक आंकड़ा है, और ये इकॉनमी में करीब करीब अब वापस जाने के संकेत दिखा रहा है। जबकि लग ये रहा था कि 1984 के बाद का सबसे अच्छा प्रदर्शन अमेरिकन इकॉनमी ने अभी तक किया है। तो अब इसमें अमेरिका में जो चिंता है वो तो अपनी जगह है, लेकिन अमेरिका की वजह से बाकी दुनिया में जो चिंताएं पैदा होंगी और उनका भारत पर जो असर पड़ेगा, वो गंभीर बात है। क्योंकि पहले ही चीन की तरफ से तमाम चीज़ों की सप्लाई में रुकावट आई हुई है। चीन कोरोना की नई लहर से जूझ रहा है। वहाँ शंघाई शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी बहुत डरावनी भयावह तस्वीरें आ रही हैं, जिसकी वजह से तमाम चीज़ों की सप्लाई रुकी हुई है। दुनिया भर में किस चीज़ का दाम कब अचानक ऊपर भाग रहा है समझ में नहीं आ रहा है। यूक्रेन की लड़ाई की वजह से कुछ चीज़ों के दाम बढ़े हुए हैं। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है, वो अपने आप में एक झटका है, जिसकी वजह से अब आप एक निष्कर्ष निकालेंगे तो ये कह सकते हैं कि भारत में भी आम आदमी के लिए परेशानी का एक गंभीर दौर शुरू हो रहा है।
कब इससे निजात मिलेगी और कैसे मिलेगी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपील की कि आप टैक्स कम कर दीजिए पेट्रोल डीजल पर। राज्यों में इस पर एक तरह से अब राज्य और केंद्र के बीच पॉलिटिकल पिंग पोंग मैच शुरू हो गया है। दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कि साहब वित्त मंत्रालय से पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी कहा था कि केंद्र सरकार भी अपनी एक्साइज ड्यूटी कम कर दे, लेकिन ये सिफारिश मानने से वित्त मंत्रालय ने भी इनकार कर दिया। तो कहाँ किस किस के बीच कैसी रस्साकशी चल रही है, ये समझना बड़ा विकट खेल है। लेकिन इसके बीच में इतना तय है कि उपभोक्ता को एक झटका लगने वाला है। आप जो भी चीज़ें खरीदते हैं, जहाँ भी आपके खर्च होते हैं, वो खर्चे कम होने के बजाय बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, और सामने क्या कमाई भी बढ़ रही है, वो अपने आप में एक और चिंता की खबर है। क्योंकि रोजगार के मोर्चे पे बहुत डरावना आंकड़ा आया है, जो ताज़ा आंकड़ा है CMI का। वो कहता है कि जो 90 करोड़ लोग रोजगार के लायक हैं इस वक्त इस देश में, उनमें से 45 करोड़ लोगों ने तो काम की तलाश बंद कर दी है। वो इतने निराश हो गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत ख़राब कहानी है, और ये सारा मिला के देखते हैं तो तस्वीर अच्छी नहीं दिख रही है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।